अब शिक्षा नीति बहाना है, केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, और क्या कुछ प्रतिक्रिया है वो भी जान लेते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता पूजा त्रिपाठी जुड़ गई हैं। पूजा, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। सोनिया गांधी ने लेख में कई बातों का जिक्र किया, आपने ये आर्टिकल पढ़ा होगा। क्या प्रॉब्लम है शिक्षा नीति में? देखिए, जब 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था तो उन्होंने लिखा था कि शिक्षा में इन्वेस्टमेंट भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट है, ये सबसे बेहतर डिविडेंड देता है। इन्होंने पब्लिक स्पेंडिंग 6% ऑफ जीडीपी पे प्रॉमिस किया था 2014 में, 19 में और अभी हाल ही में 2024 में, और इन्होंने 2014 से 24 तक मात्र 0.44% जीडीपी का एजुकेशन में किया है। आज जब सोनिया जी लिखती हैं, जब आज पब्लिक स्कूलों की संख्या तकरीबन 90,000 से घटकर प्राइवेट स्कूलों की संख्या उसकी जगह 42,000 हो गई है, तो हम क्या शिक्षा को उन बच्चों से दूर नहीं कर रहे हैं जो बच्चे पढ़ाई के लिए पे नहीं कर सकते। देखिए, आरटी एक बहुत ही क्रांतिकारी स्टेप था यूपीए और कांग्रेस की, छोड़िए, इस देश के लिए नेता का बच्चा और एक गरीब मजदूर का बच्चा साथ में बैठ के पढ़ता था। पर आज जब पीएम श्री योजना के तहत आप स्टेट गवर्नमेंट्स को फोर्स करते हैं, सेकेंड बात यह है कि स्टेट गवर्नमेंट की मोनोपोली ही खत्म हो गई है। चाहे चांसलर, वाइस चांसलर का हो, यूजीसी करिकुलम कमीशन की बैठक नहीं हुई है 2019 से। स्टेट गवर्नमेंट, बल्कि एजुकेशन जो शिक्षा है वो कंकरेंट लिस्ट में है संविधान के, पर उनकी पूरी मोनोपोली खत्म हो गई है। और जहां तक सांप्रदायिकरण की बात है, चाहे आरएसएस के बैन के हटाने को हो, अब पाश की सबसे खतरनाक की कविता है जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट पे है, उसको हटा देते हैं और उसकी जगह आप सुरेश सोनी, दीनानाथ बत्रा, अतुल खत्री, देवेंद्र जोशी, ये सब जो आरएसएस थिंकर्स, मुझे पता है, मुझे लगता है आपके व्यूअर्स भी ज्यादा नहीं सुने होंगे इनका नाम, इनकी किताबें आप करिकुलम में इस्तेमाल कर देते हैं। तो क्या, और आज जब 62% सैनिक स्कूलों में आरएसएस वाले बोर्ड मेंबर्स बैठे हुए हैं, और आज जब डीयू के कैंपस में मोदी वर्सेस खान मार्केट जैसे घोर सांप्रदायिक बुक का इनॉग्रेशन होता है, तो ये शिक्षा का सांप्रदायिकरण है। और शिक्षा को और स्वास्थ्य को, मुझे लगता है जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपको एक संबोधन याद होगा पूजा जी, कि हमें गुलामी के हर चीज को हटाना है, हमें आगे बढ़ना है। जो पुरानी शिक्षा नीति रही वो अंग्रेजों की देन, ये बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी का यही कहना है कि हमें इससे आगे बढ़ना चाहिए, जो भी गुलामी के चिन्ह हैं उनको हटाना है। तो ये भी उसी का एक फैसला है, उसी के तहत लिया गया। देखिए, आप जब महात्मा गांधी के वध कहते हैं आरएसएस वाले, महात्मा गांधी के असैसिनेशन को हटाते हैं, तो क्या आप गुलामी की मानसिकता को उठाते हैं? यह देश गांधी के उसूलों पर चलेगा, आरएसएस के विचारों से नहीं चलेगा। आरएसएस अंग्रेजों की गोद मर जाके बैठी हुई थी। और ये आप कितने भी हिस्ट्री का सैफ्रनाइजेशन कर लें और आप कितने भी हिस्ट्री की लीपापोती कर लें, ये फैक्ट है। और ये फैक्ट हमेशा रहेगा कि आरएसएस ने दूरी बनाई थी क्विट इंडिया मूवमेंट से और सारे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से। जब आप अंग्रेजों की बात करते हैं, आप जब फेडरलिज्म, सिटीजनशिप, सेक्युलरिज्म जैसे टॉपिक्स आप क्लास 11 और 12 से हटा देते हैं, डार्विन के सोशल रिफॉर्म इवोल्यूशन थ्योरी जो कहा जाता है कि मनुष्य बंदरों की पुरानी प्रजाति से निकले हैं, वो एक साइंटिफिकली एस्टैब्लिश्ड थ्योरी है। आप उसको कैसे हटा सकते हैं किताबों से? आप बच्चों को क्या पढ़ाएंगे कि क्या ब्रह्मा जी के मुंह से बच्चे लोग पैदा हुए हैं? मुझे लगता है जब साइंस और इनके साथ छेड़छाड़ करके आप जब हिस्ट्री की लीपापोती करना शुरू करते हैं, तो आप इस देश को गर्त में डालते हैं और कुछ नहीं। और ये सबूत है, आज आप एएसएआर, आपने देवेंद्र फडणवीस जी और शिंदे गुट के एक नेता के वक्तव्य दिखाया। देवेंद्र फडणवीस जी को यह सोचना चाहिए कि उनके शासनकाल में एएससीआर की जो रिपोर्ट है वो कांग्रेस की नहीं, गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, उसमें 60% से 82% गिरावट आ गई है बच्चों के लर्निंग रिटेंशन में। और आप अभी भी मिकाले, अंग्रेज और इन्हीं सब पढ़े बच्चों को। आपके कई सवाल हैं, उनका जवाब हम बीजेपी से लेने की कोशिश करेंगे। पूजा जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। वहीं देखिए, शिक्षा नीति को लेकर सोनिया गांधी के लेख पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने इस पूरे मुद्दे पर सोनिया गांधी पर जमकर निशाना साधा है। सुनिए। ने एक लेख लिखा है सर, और आपकी सरकार पर निशाना साधा है कि बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे को पूरा कर रही है सरकार शिक्षा जगत में। और उन्होंने कहा है कि मांग की है कि शिक्षा व्यवस्था की हत्या बंद होनी चाहिए, बहुत कठोर शब्दों का। ये किसी एनजीओ ने लिखा होगा, जैसे अमित शाह जी ने कहा था ना, उसका जवाब तो नहीं दे पाए कि राहुल गांधी सरकारी आंकड़े नहीं प्रस्तुत करते, एनजीओ के आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। एनजीओ की पढ़ी हुई या लिखी हुई इबारत को स्पीच बनाते हैं
ऐसे किसी एनजीओ की लिखी हुई है? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने आज पूरे देश में एक चमत्कार कर दिया, और त्रिस्तरीय भाषा का, लोकल लैंग्वेज हो, तमिल हो, तेलुगु हो, बंगाली हो, मराठी हो, कन्नड़। सांप्रदायिकरण का जो आरोप लगा रहे हैं आपकी सरकार पर, सोनिया जी जो लगा रही हैं, वो कह रही सांप्रदायिक एजेंडा आप लोग पूरा कर रहे हैं बीजेपी आरएसएस। आज आप ये बताइए कि जहाँ कांग्रेस की सरकार है अभी राज्यों में, वहाँ तो दंगे हो रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में कहीं हुआ? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जब से आए, तो ये चाहते हैं कांग्रेस के लोग कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो, क्योंकि उनके पास कोई वोट बैंक नहीं, वो इस तुष्टीकरण की ही राजनीति। तो वहीं बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने भी शिक्षा नीति पर सवाल उठाने पर सोनिया गांधी को जवाब दिया है। ये सोनिया जी को तो मैकाले की शिक्षा नीति पसंद आएगी, भारतीय शिक्षा नीति सोनिया जी को क्यों पसंद आएगी? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सोनिया जी से ये अपेक्षा नहीं थी कि वो भारतीय शिक्षा नीति का विरोध करेंगे। ये शिक्षा नीति बहुत कंसल्टेशन के बाद भारतीय परंपराओं को ध्यान में रखकर बनी है, और हमें गर्व है कि हमारे पास आज अपनी शिक्षा नीति है। पूजा, आपने सुना कि चाहे जगदम्बिका पाल हो, शाहनवाज हुसैन हो या फिर दूसरा बीजेपी के नेता, उन्होंने कहा है कि ये तो सोनिया गांधी ने पता नहीं लिखा है कि नहीं, ये किसी एनजीओ ने उनको लिखकर दिया होगा ताकि केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा सके, और ये शिक्षा नीति वाकई बेहतर है, हर किसी के द्वारा यही कहा जा रहा है, लेकिन सिर्फ विरोध करने के लिए इन बातों का जिक्र सोनिया गांधी ने किया। देखिए, सोनिया गांधी जी ने तो अपना लेख लिखा है। कल ही प्रधानमंत्री जी आरएसएस के मुख्यालय गए थे और उन्होंने जो प्रॉक्सी सिग्नेचर किया था, उसमें जिस भी व्यक्ति ने उनकी तरफ से लिखा था, उसमें कम से कम नहीं तो 17 गलतियां थी। तो मैं कह रही हूँ, आप शिक्षा नीति के साथ खिलवाड़ मत करिए, आप बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ न करिए। आज 17 गलतियां निकली है, कल 70 निकलेगी। और आप जब भी बात करते हैं, सोनिया जी ने बहुत सही सवाल उठाए हैं कि आपने सरकार यूनिवर्सिटीज की यूजीसी फंडिंग बंद करके आपने उन्हें फंडिंग एजेंसी के नाम से लोन लेने को कह दिया, और ये सरकार की पार्लियामेंट्री पैनल की रिपोर्ट है कि 78 से 100% ये जो लोन्स लिए जा रहे हैं बच्चों से स्टूडेंट की फीस के नाम पे लिए जा रहे हैं। ना बच्चों को सही अधिकार दे रहे हैं, ना बच्चों को सही अवसर दे रहे हैं, और उसके बाद आप निकाले। आप बताइए, फेडरलिज्म को पढ़ाना, सिटीजनशिप को पढ़ाना, सेक्युलरिज्म को पढ़ाना, महात्मा गांधी की हत्या को पढ़ाना और आरएसएस पे बैन को पढ़ाना, ये सब मैकाले नीति कहाँ है? ये तो बच्चों को बताना ही पड़ेगा ना। कास्ट सिस्टम को पढ़ाना, ये बच्चों को बताना पड़ेगा, जो कुरीतियां हुई हैं, जो हमारे महापुरुषों के साथ हुआ, हर चीज बतानी पड़ेगी। मैं कह रही हूँ आपको एक इस पर और क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं, पूजा त्रिपाठी जी, इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, सोनिया गांधी के लेख का राहुल गांधी ने समर्थन किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षा में सिर्फ 3 मुख्य एजेंडा, ये राहुल गांधी ने कहा है। पाठ्यक्रम और संस्थानों का सांप्रदायिकरण हो रहा है, जैसा कि सोनिया गांधी ने भी अपने लेख में जिक्र किया, और इसी लेख का समर्थन करते हुए अब राहुल गांधी आ रहे नजर। उन्होंने कहा है कि इस शिक्षा नीति में सिर्फ 3 मुख्य एजेंडे हैं, और पाठ्यक्रम और संस्थानों का यहाँ पर सांप्रदायिकरण हो रहा है, व्यवसायीकरण हो रहा है। इस तरह की जो बातें हैं जो कि लेख में लिखी गई हैं, उसका पूर्ण रूप से समर्थन करते हुए राहुल गांधी नजर आए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।